एपिसोड की आगे जाने से पहले एक बात को कहना चाहूंगा, बाहर का वेदर बहुत खराब है तो इसलिए इसका बैकग्राउंड में नॉइस आ सकता है, इसलिए मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकता और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मुझे अभी इस वीडियो को बनाना था। तो या तुम लोग इसको सेटल कर लेना। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है जहाँ पर इसे एक अलग ही जगह में था और उसके पास उसके अपने दोस्त भी होता है। इसे के दोस्त उसके पास आ जाता है और उसके बाद वो लोग कहता है इसे ये तुमने क्यों किया। इसे के दोस्त रोने भी लग गए थे और वो लोग कह रहे होते हैं ये तुमने क्यों किया। दोस्त होने के नाते तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था और आगे तुम क्या करने वाले हो इसके बारे में भी हम लोग नहीं जानते। जहाँ पर अपने दोस्तों की इन सारी बातों को सुनकर इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो सोच रहा था उसके दोस्त ये क्या बातें कर रहे हैं। ये कहता है मैं तुम लोगों की बातों को अब भी समझ नहीं पा रहा, यानी मैं नहीं जानता तुम लोग किसके बारे में बातें कर रहे हो। और इसके बाद इसे के दोस्त कहता है तुम अपने ड्रेस को देख सकते हो, तुम अपने वेडिंग में आ चुके हो। इसे अपने दोस्तों की बातों को सुनकर शॉक्ड होता है और उसके बाद वो अपने बॉडी को देखता है जहाँ पर उसकी बॉडी में एक वेडिंग का ड्रेस था। और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से भी बातें करता है और वो जान पाता है ये उसका ही वेडिंग चल रहा था। इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसको अपने वेडिंग के बारे में नहीं पता था। खैर इसके बाद वो देखता है उसके पास आ चुकी थी रियाज। रियाज दुल्हन वाले ड्रेस में थी, इसका मतलब रियाज और इसे शादी करने वाले थे। इसी बात को जानकर रियाज को देखने लग जाता है और इसके बाद ही उसके मन में लस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। इसे बहुत हैप्पी होता है क्योंकि वो जानता था शादी के बाद वो कुछ भी कर सकता है रियाज के साथ और वो इसके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। लेकिन इसके बाद ही वो जग जाता है, यानी ये उसका एक सपना था जहाँ पर सपने में कोई इसे के साथ बातें कर रहा होता है। इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है ये साउंड किसका है। इसे कहता है मैं इस साउंड को जानता हूँ लेकिन मैंने इस साउंड को सुना है। और उसके बाद उसको रिप्लाई आता है मैं तुम ही हो, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते, हो सकता है तुमने मुझे इग्नोर किया होगा। ये कहता है वेल तुम कौन हो मुझे नहीं पता और साथ ही मैं नहीं जानता। इसके बाद फिर से वही साउंड कहता है मैं तुम ही हूँ और तुम मेरे बारे में नहीं जानते क्योंकि तुम्हारा पावर लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें अपना बॉडी दिखा सकता हूँ। और उसके बाद वो आगे आ जाता है जो कि था एक रेड ड्रैगन। वो ड्रैगन कहता है तुम्हारा पावर लेवल बहुत कम है और इसीलिए तुम मेरे बारे में नहीं जानते। बात को सुनकर ते बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो जग जाता है, यानी वो अपने रियल फॉर्म में आ चुका था। ये जान पाता है कि वो सो रहा था और इससे वो बहुत अपसेट होता है। खैर इसके बाद से ही अपने स्कूल में आ चुका था जहाँ पर वो बहुत ज्यादा टायर्ड होता है। इससे बहुत ज्यादा टायर्ड होता है क्योंकि कल रात को उसने नहीं सोया था। इसे का इसी हाल को देखकर उसके दोस्त कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, कल रात को क्या तुमने नहीं सोया। इसे कहता है मेरा नींद इतना अच्छा नहीं हुआ, सोया तो था लेकिन मेरे साथ कुछ और हुआ है। बात को जानकर इसे के दोस्त बहुत एक्साइटेड होता है। वो लोग कहता है कल रात को तुमने क्या किया था। इसे कहता है मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। इसी बीच इसे के पास आ जाती है आसिया और उसके बाद आसिया इसे के साथ बातें करने लग जाती है। वो इसे क्या केयर करने लग जाती है और इस सीन को देखकर इसे के दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो लोग कहते हैं क्या तुम आसिया के साथ ही रहते हो, क्या तुम आसिया को इतना अच्छी तरह से जानती हो। बात को सुनकर इसे कहता है हाँ आसिया मेरे घर ही रहती है, यानी वो मेरे साथ ही रहती है तो इसलिए उसको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। इसे के दोस्त बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो लोग इसे के पास अगर कहता है तुम हर लड़की के इतना ज्यादा क्लोज हो, इसी बात को देखकर हमें बहुत जेलसी फील होता है। ये कहता है वेल आसिया बहुत अच्छी लड़की है और इसलिए मेरी मॉम भी आसिया के बारे में बहुत सारी बातें करती है। आसिया बहुत हैप्पी हो चुकी थी और वो इसे के पास भी आ जाती है और इससे इसे के दोस्त बहुत गुस्सा होता है। तो कहता है तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तुम लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो तो इसलिए एक डेटिंग के लिए हमें भी एक लड़की दो। इसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल बात है। और इसके बाद इसे के दोस्त कहता है अगर ऐसा बात है तो तुम्हारा जगह अब से खत्म हो चुका है, वो वीआईपी सीट अब तुम्हें नहीं मिलने वाला। बात को सुनकर ही इसे का बात भी बदल जाता है, यानी वो कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ लेकिन प्लीज वो वीआईपी सीट किसी को मत देना। जहाँ पर इसी बात को सुनकर इसे के दोस्त भी बहुत हैप्पी होता है और इसके बाद उनके बीच में एक डील हो जाता है। खैर इसके बाद वो दिनों आ जाते हैं उनकी वीआईपी सीट में जहाँ पर वो एक लॉकर था क्योंकि ड्रेसिंग रूम में कपड़े रखने वाला एक जगह जहाँ पर वो दिनों छुपकर लड़कियों को देख रहे थे कि आके लड़कियां एक साथ कपड़े बदल रही थी। और इसी सीन को देखकर वो दिनों बहुत ज्यादा एक्साइट होता है, उनके मन में लस्ट आ जाता है और वो लोग एक साथ बातें कर रहे थे कि बॉडी के साइज के बारे में, यानी वो लोग बहुत हैप्पी होता है। इसे का ही एक टीम मेंबर जो की थी तो जो वो इस सीन को देख लेती है, यानी वो जान लेती है कोई उनको कपड़े बदलते हुए देख रहा था। वो जो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद वो उसी लॉकर के पास आकर उसी लॉकर को हीट करने लग जाती है अपने हाथों से। इनको देखकर इसे के दोस्त वही गिर जाता है, यानी वो लोग इसको अब नहीं देख सकते।
इसे के दोनों दोस्त बेहोश हो जाते हैं, जहाँ पर इसे अभी अपने होश में था लेकिन वो बहुत डर चुका था। वो कहता है तो जो मुझे माफ कर देना। वेल वो तीनों गिल्टी हो चुके थे सारे लड़कियों के आगे। तो कहती है मैं इसके लिए तुम्हें माफ नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी लड़की हो। इसके बाद वो इसे को पेल देती है। खैर इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाना चाहता है क्लब रूम में, जहाँ पर अभी इसी बात के बारे में इधर गॉसिप हो रहा था। इसे का हाल बहुत ज्यादा ही बुरा होता है और इसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे, जहाँ पर लड़कियां इससे बहुत अपसेट थे और वो लोग इसे बहुत गुस्सा भी होता है। इसे के पास आती है और उसके बाद वो कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं तुमसे सेफ नहीं हूँ। कहता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करने वाला था, तो इसलिए प्लीज मेरे बारे में। अकेनो भी आसिया का साइड लेती है, यानी इसे ने ये बहुत गंदा काम किया था। लेकिन इसकी बारी रियाज उनकी बातों के बीच में आ जाती है। कहती है वेल इसे तुम मुझे चाहती हो, तो इसलिए अगर हम दोनों ऐसे आ चुके होते यानी मैं तुम्हारे सामने ऐसे कपड़े चेंज करी होती, तो इसके बाद तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता। रियाज की बातों को सुनकर सबकी बातें बंद हो जाता है और इसके बाद रियाज कहती है वेल बहुत टाइम हो चुका है, अभी तुम्हें अपने घर जाना है, तो इसलिए तुम लोग जा सकते हो। इसके बाद रियाज की बातों को सुनकर तोचो, कीबा या इसे सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर अभी आसिया इसे से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। इसी सीन को रियाज ऊपर से देख रही होती है। वेल इसके बाद अकेनो कहती है वेल मैं एक बात को जानना चाहती हूँ, तुम इसे के बहुत पास हो। यानी मैं कहना चाहती हूँ वो लोग जब बात कर रहे थे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तब तुमने उसको चेंज कर दिया और ये तुम्हारा एक प्लान था। मैं जानती हूँ ये तुमने जानबूझकर किया होगा। जहाँ पर इसके बाद अकेनो कहती है मैं जानती हूँ तुम इसे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, है ना। सही अकेनो पहले अपने बात को कह रही थी, जहाँ पर रियाज कुछ भी नहीं कहती, लेकिन इसके बाद वो कहती है एक बात तुम भी देख सकती हो यानी सुन सकती हो, हम दोनों का जो कॉम्बो अटैक होता है ये बहुत ज्यादा ही ऑसम है। मैंने इसे को अपना पॉन बनाया, तो इसीलिए वो आगे हमारे लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है और ये भी बात सच है, मैं उसको बहुत लाइक करती हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो कहती है ये तो सही बात है और उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बात करते हैं और अकेनो भी चली जाती है। अकेनो के जाने के बाद रियाज इसे के बारे में सोच रही थी और इसी बीच उसके पीछे कोई आ जाता है, जहाँ पर इसी सीन को देखकर वो बहुत डर चुकी थी। आता है इसे के घर में, जहाँ पर वो अभी अपने उसी कान के बारे में सोच रहा था और उसे रिग्रेट भी हो रहा था। वो कहता है मैंने वो कान बहुत गंदा किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। शायद से आसिया और अकेनो अब भी बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन इसके बाद वो अपने मन में कहता है वो हारेम किंग बनना चाहता है और इसके लिए ये सब तो नॉर्मल बात है। क्या उसके बारे में ऐसी बातें करेंगे ही, लेकिन ये सब नॉर्मल है, यानी वो अभी कुछ भी कर सकता है। इसके बाद वो उसी बात के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो कहता है वो इस बात के बारे में सोचना नहीं चाहता क्योंकि आसिया ऑब्वियसली एक अच्छी लड़की थी, तो इसके बारे में वो सोच नहीं सकता। लेकिन अभी उसके मन में वही ख्यालात आ रहे होता है, तो इसलिए वो इससे बहुत ज्यादा ही तंग होता है। और इसी बीच उसके रूम में आ जाते रियाज। रियाज को इतनी रात को देखकर इससे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और उसके बाद वो कहता है इधर तुम क्या करने के लिए आई हो। रियाज कहती है मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे अपनी बात कहने दो। और उसके बाद वो अपना रीजन कह देती है वो उधर क्यों आई थी। कहती है मुझे तुम्हारे साथ एक रात सोना होगा। जानती हो तुम बहुत ज्यादा शॉक्ड होगे, लेकिन मैंने जो कहा प्लीज ऐसा ही करो, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, साथ ही मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। इससे पहले इसके लिए नहीं मानता, यानी वो अभी रीजन को जानना चाहता था, लेकिन वो जान जाता है रियाज बहुत ज्यादा ही बिजी है, इसलिए वो मान चाहता है। लेकिन इसके बाद भी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता, यानी वो दोनों ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। और इसी बीच उनके रूम में एक और वुमेन आ जाती है। से शॉक्ड होता है ये कौन है। और उसके बाद रियाज कहती है हाँ इसे तुमसे देरी हो चुकी है, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे माफ कर देना, मैंने जो तुम्हारे साथ किया। इसके बाद वो वुमेन अपने बारे में कह देती है जो कि थी रियाज का मेड, वो भी एक डेविल ही है। खैर इसके बाद इसे माफी मांगकर इधर से चली जाती है। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है इसके बाद वाले दिन में इसे ही अपने दोस्तों के साथ स्कूल में आ रहा था और इसी बीच उसके वही लस्ट वाले फ्रेंड उसके पास आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद वो लोग कहते हैं जो तुमने लड़कियों के बारे में हमें कहा था वो लड़कियां नहीं है, वो डेविल है, यानी वो लोग हमें मार देते, लोग कभी उनको लड़कियां नहीं मान सकते, तुमने हमें एक डेंजर में फंसा दिया था, ये बहुत गलत किया। और उसके बाद वो लोग इसे को पेलने लग चुके थे, जहाँ पर इसे कहता है मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। और इसके बाद वो कीबा के साथ बात करके आ जाता है के क्लब में, क्योंकि कीबा भी जान चुका था बात बहुत ज्यादा अलग है, यानी सच रियाज एक अलग ही प्रॉब्लम में आ चुकी है। वेल इसके बाद क्लब में आकर वो लोग असली बात को जान पाते हैं, कल रात को क्या हुआ था या फिर रियाज ऐसा क्यों करना चाहती थी। रियाज का मेड सब कुछ कह रही है, यानी अभी इधर आने वाला है रियाज का असली
होने वाला पति जो कि जल्द ही रियाज को इधर से ले जाने के लिए आने वाला है और इसके कारण रियाज ने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया था। वो लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे और इसी बीच उनके रूम में आ जाता है एक पर्सन जो कि था रियाज का होने वाला हस्बैंड। सर के बारे में कहा जाए तो राइजर फेनिक्स फैमिली से आता है और राइजर एक हाई ब्लड लेवल वाला डीमन था, यानी उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। उसकी मेट कहती है वो फेनिक्स फैमिली का सबसे बड़ा लड़का है, यानी सबसे पहला सन है और ये वादा किया गया था फेनिक्स का पहला सन टिमोरी फैमिली का लड़की से शादी करने वाला है। तो इसलिए उसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में वेडिंग भी फिक्स हो चुका था, यानी वो दोनों एंगेज है। वेल इसके बाद रेजर और रियाज एक साथ बैठ जाता है क्योंकि रियाज भी जानती थी अब उसको कोई भी बचा नहीं सकता। इसे रियाज के साथ बातें भी कर रहा था और वो बहुत गंदे भी काम कर रहा था, जो कि ये सब उनकी टीम के ही आगे हो रहा था। यानी इसे की बात सब लोग इसी सीन को देख रहे थे और इससे बहुत गुस्सा था। आज भी बहुत गुस्सा होती है लेकिन वो पहले कुछ भी नहीं कहती और उसके बाद रेजर अपने बातें कहने लग जाता है, यानी वो कहता है क्या यही तुम्हारा टीम है, ये तो बहुत चौथा है। और इसके साथ ही वो बहुत सारी बातों को कहता है जहाँ पर इससे रियाज गुस्सा हो चुकी थी। कहती है रेजर मेरी बात को सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करने वाली। मैं एक बात को कहना चाहती हूँ, मैं जिससे पसंद करती हूँ मैं उसके साथ ही एंगेज हो सकती हूँ या फिर मैं उसको ही शादी करूंगी। तो इसलिए हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे जो भी हो जाए। जहाँ पर इसी बात को सुनकर रेजर गुस्से में आ चुका था और उसके बाद वो कहता है क्या तुम जानती भी हो मेरे पास कितना पावर है, लेकिन जो भी हो मैं अपने पावर का यूज करना नहीं चाहता, मैं लीगली तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने क्या हम लोग एक रेटिंग गेम खेल सकते हैं। जहाँ पर इसे बात को सुनकर इसे शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसने पहले भी रेटिंग गेम के बारे में सुना था। एक डिसाइडेबल गेम होता है जहाँ पर जो भी इसको जीतता है तो उसका ही बात माना चाहता है और ये बहुत बड़ा भी गेम था। गेम का नियम चेस की तरह होता है, यानी दोनों टीम के पास अपने चेस के कैरेक्टर होंगे और वो दोनों फाइट करेंगे। जहाँ पर जो भी आखिर तक अच्छा होगा यानी सही हालत में होगा वही इस गेम का विनर होगा और उसके बाद माना जाएगा। वेल रियाज के पास टीम मेंबर कम थे। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रेजर अपने सारे टीम मेंबर को इधर बुला लाता है जहां पर उसके पास सारी लड़कियां होते हैं और ये 15 थी। रेजर के पास अपना फुल एक टीम होता है रेटिंग गेम के लिए, जो कि उसके लिए एक अपर हैंड था और सारी लड़कियां ट्रेन थी। इस सीन को देखकर बहुत अपसेट होता है, वो सोच रहा था इसके पास इतना लड़कियां कैसे आ सकता है और उसके बाद वो रोने लग जाता है। रेजर इसी सीन को देखकर शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है रियाज तुम्हारा एक मेंबर मुझे देखकर जेलस हो रहा है। खैर जो भी हो, और उसके बाद वो एक बहुत गंदा काम करता है, यानी वो अपने टीम का एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़की को जो कि उसका एक टीम मेंबर था वो उसको अपने पास बुलाता है और उसके बाद वो उसके साथ ही यानी सब लोगों के सामने यानी सारे लोगों के सामने वो गंदा काम करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा गंदा था। रियाज का होने वाला हस्बैंड रियाज के सामने ऐसा काम कर रहा था, जहाँ पर इसी सीन को देखकर रियाज भी जान लेती है इसका नीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। खैर इसके बाद रियाज भी गुस्सा हो चुकी थी और इसे भी। खैर इसके बाद इसे कहता है वेल मैं इस गेम को नहीं मानता, यानी गेम होने से पहले हम लोग इसको निपटा लेते हैं। वैसे भी तुम रियाज को नहीं ले जा सकते और इसको मैं ही रोकने वाला हूँ। इसे बहुत सारे गुस्से में बातों को इधर कह देता है, जहाँ पर इसे को रियाज रोकने का कोशिश भी करती है क्योंकि वो जानती थी रेजर का पावर बहुत है, लेकिन इसे नहीं मानता और उसके बाद वो अटैक के लिए रेडी हो जाता है। रेजर कहता है तो हमारी टीम से भी एक मेंबर आगे जाओ और एक लड़की आगे आ चुकी थी। खैर इसके बाद इसे देखता है ये लड़की उससे चौथी होती है, तो इसलिए वो कहता है मैं उसको कभी अटैक नहीं करने वाला क्योंकि ये मेरे से चौथी है और मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद ही इसे को याद आता है भी किसी को उसके बॉडी से जज करना नहीं चाहिए, यानी इसके बाद वो जान पाता है ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसके बाद वो लड़की इसे को बहुत इजीली पेल भी देती है। इसे एक भी अटैक नहीं कर पाता और वो इधर हार चुका था। इसे का हाल देखकर इधर रियाज उसके पास आ जाती है। वो कहती है क्या तुम सही हो, जहाँ पर इसे कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं हार गया हूँ और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। रेजर कहता है तुम्हारा टीम मेंबर जो कि तुम अपने गेम का पॉन कहती हो उसका पावर लेवल तो बहुत कम है, यानी वो कुछ भी नहीं कर सकता। वेल जो भी हो रेटिंग गेम तो होने वाला है, तो इसलिए मैं आपके लिए जा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जब भी मैं इधर आऊंगा मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, यानी अपने टीम में तुम्हें शामिल करूंगा और वही सब होने वाला है। और इसके बाद रेजर चला जाता है। इसके साथ ये एपिसोड का एंड भी हो जाता है। अगर देखकर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।